कल 13 जून 2026 को एक बहुत बड़ा विमान हादसा फिर हमारे देश में हो गया, जिसमें भारतीय वायुसेना के 5 जवान शहीद हो गए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा और आप सभी का उनको शत शत नमन। तो दोस्तों, मैंने आप सभी का आज के इस वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे कल जो हमारा विमान हादसा हुआ है असम में, क्योंकि कोई भी क्वेश्चंस कभी भी हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए हमें पूरी तरीके से तैयार होना होगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपको मेरा वीडियो, मेरा हार्ड वर्क पसंद आए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट जरूर कीजिएगा। अब हमारा पहला क्वेश्चन है, 13 जून 2026 को असम में दुर्घटनाग्रस्त हुए भारतीय वायुसेना IAF के विमान का नाम क्या था? AC-130J सुपर हरक्यूल्स, AN-32 डॉनियर्स 228 या मिग 28। तो 13 जून 2026 को ये हादसा हुआ है। कहाँ पे हुआ है? तो ये आपका असम में हुआ है, असम में हुआ है। और ये जो विमान था वो आपका भारतीय वायुसेना का विमान था, जिसे हम शॉर्ट में IAF यानी इंडियन एयर फोर्स कहते हैं। ठीक है, इंडियन एयर फोर्स इसका ये विमान था। और ये जो विमान था इसका नाम आपका था AN-32। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा, असम में दुर्घटनाग्रस्त हुए AN-32 विमान का संबंध किस सुरक्षा बल से है? ए भारतीय थल सेना, बी भारतीय नौसेना, बी भारतीय वायुसेना या बी भारतीय तटरक्षक बल। तो हमने अभी देखा कि AN-32 विमान जो है वो आपका किसका विमान था? भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयर फोर्स का विमान था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय वायुसेना ने AN-32 विमान का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? ए, ये लड़ाकू अभियान में होता है, परिवहन एवं रसद आपूर्ति में होता है, निगरानी एवं जासूसी में होता है या डी प्रशिक्षण में होता है इस विमान का। तो जो भारतीय वायुसेना का ये विमान है ये AN-32 विमान है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है काय में? परिवहन एवं रसद आपूर्ति यानी ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स सपोर्ट के लिए इस विमान का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। हमारा AN-32 विमान का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? ए, HLP बोइंग, सी एंटोनो, सी लॉकहीड मार्टिन के द्वारा। तो AN-32 विमान जो है इसका निर्माण जिस कंपनी द्वारा किया जाता है वो कंपनी है आपकी दोस्तों एंटोनोव। ठीक है, कौन सी कंपनी है? एंटोनोव कंपनी है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाता है। 32 विमान मूल रूप से किस देश में विकसित किया गया है? ए भारत, बी अमेरिका, सी फ्रांस या डी सोवियत संघ। तो AN-32 विमान जो है जिस मूल रूप से विकसित किया जाता है जिस देश में, वो है आपका सोवियत संघ। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, AN-32 विमान की प्रमुख विशेषता क्या है? क्या ये ए परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता रखता है? क्या ऊंचाई पर्वतीय क्षेत्रों में संचालन की क्षमता रखता है? क्या ये सी स्टील तकनीक से बना है या डी ये समुद्री निगरानी करता है? तो आपका जो AN-32 विमान है ये आपका भारतीय वायुसेना का विमान है, जो हमने अभी देखा। भारतीय वायुसेना का ये विमान है जिसका काम क्या है आपका? जिसका काम है आपका परिवहन और सामान ले जाने का। ठीक है, ये काम ये करता है। इसकी मुख्य विशेषता ये है कि ये ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में संचालन की क्षमता रखता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान कहाँ दुर्घटनाग्रस्त हुआ?
ए गुवाहाटी असम, बी जोरहाट असम, सी मौरीगांव असम या डी डिब्रूगढ़ असम। तो भारतीय वायुसेना का ये विमान है जिसका नाम AN-32 है। ये आपका दुर्घटनाग्रस्त हुआ है कहाँ पे? जोरहाट असम में। कहाँ पे? जोरहाट असम में। कब हुआ है? 13 जून 2026 को बनाया है। तो एंटोनो के द्वारा इसको बनाया गया है। ये कंपनी आपकी कहाँ की है? तो ये आपकी सोवियत संघ सोवियत संघ में इसका निर्माण होता है इस विमान का। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विमान दुर्घटनाओं और गंभीर घटनाओं की जांच के लिए जिम्मेदार प्रमुख नोडल एजेंसी कौन सी है? ए DGCA, बी AAIBC, AAIB या डी BCAC। तो भारत में जो भी विमान दुर्घटनाएं होती हैं, ठीक है, उन गंभीर घटनाओं की जो जांच करता है वो एजेंसी है आपकी AAIB। ठीक है, ये जो आपका AN-32 विमान हादसा हुआ है इसकी जांच भी यही एजेंसी कर रही है। तो ये है आपकी AAIB। आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है इसका फुल फॉर्म, तो वो है आपका एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशंस ब्यूरो। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, AN-32 विमान का भारतीय वायुसेना में मुख्यालय किस कमान के अंतर्गत अधिक उपयोग होता है? ए दक्षिण कमान, बी पश्चिमी वायुसेना, सी पूर्वी वायुसेना या डी प्रशिक्षण कमान। तो AN विमान का भारतीय वायुसेना के मुख्यालय जिस कमान के अंतर्गत अधिक उपयोग होता है वो है आपका सी पूर्वी वायुसेना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट है आपका, AN-32 विमान को भारतीय वायुसेना में किस भूमिका के लिए वर्क हॉर्स कहा जाता है? ए लड़ाकू अभियान के कारण, परिवहन एवं रसद आपूर्ति के कारण, हवाई हमले के कारण या टोही अभियान के कारण। तो AN-32 विमान को भारतीय वायुसेना में क्या कहा जाता है? वर्क हॉर्स कहा जाता है। और वर्क हॉर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी परिवहन एवं रसद आपूर्ति क्षमता बहुत अच्छी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, AN-32 विमान का निर्माता एंटोन्स किस देश की कंपनी है? ए रूस, बी यूक्रेन, सी बेलारूस या डी पोलैंड की। तो ये जो कंपनी है आपकी AN-32 विमान जो बनाती है वो ही आपकी एंटोनोव्स कंपनी है जो आपकी कहाँ की है? यूक्रेन की कंपनी है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, AN-32 विमान का उपयोग आपदा प्रबंधन में किस कार्य के लिए किया जाता है? ए मौसम का पूर्वानुमान लगाने में, बी राहत सामग्री पहुंचाने में, सी उपग्रह प्रशिक्षण में या डी समुद्री सर्वेक्षण में। तो AN-32 विमान जो है इसका उपयोग हम काय में करते हैं? कोई भी आपदा आती है, आपदा प्रबंधन में के कार्य के लिए किया जाता है। और आपदा प्रबंधन में हम मोस्टली क्या करते हैं? राहत सामग्रियों को पहुंचाने का काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? ए सेवा परमो धर्म, सी शम नो वरुणा, सी नव स्पर्शम दीप्तम या डी सत्यमेव जयते। तो भारतीय वायुसेना का जो आदर्श वाक्य है वो है आपका नभ स्पर्शम दीप्तम। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? ए 15 जनवरी, बी 4 दिसंबर, डी 8 अक्टूबर या डी 26 जनवरी को। तो भारतीय वायुसेना दिवस जो आपका मनाया जाता है वो मनाया जाता है सी 8 अक्टूबर को। नेक्स्ट है, AN-32 विमान भारतीय वायुसेना में किस दशक में शामिल किया गया था? ए 1960, बी 1970, सी 1980 या डी 1990 दशक में। तो AN-32 विमान जो है आपका वो भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था 1980 के दशक में। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। नेक्स्ट है आपका, AN-32 विमान भारतीय वायुसेना में किस वर्ष शामिल किया गया था? 1976 में, बी 1984 में, सी 1992 में या डी 2001 में। तो AN-32 विमान जो है
ये आपका भारतीय वायुसेना का विमान है जो कहाँ पे, असम के जोरहाट में क्या हो गया है, दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। इसका निर्माण, ये जो कार्य करता है, ये किस लिए, परिवहन और रसद आपूर्ति का काम करता है। इसका जो निर्माण है वो आपका कहाँ, कौन सी कंपनी के द्वारा किया जाता है, तो एंटोनोव कंपनी के द्वारा किया जाता है, जो कि आपकी यूक्रेन की कंपनी है। इसका निर्माण सोवियत संघ द्वारा किया जाता है। भारतीय वायुसेना का जो है वो कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका जो शामिल हुआ था ये 1984 है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाता है। भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी, ए 15 अगस्त 1947 को, बी 26 जनवरी 1950 को, सी 8 अक्टूबर 1932 को, या डी 1 अप्रैल 1935 को। तो 15 अगस्त 1947 को तो हमारा देश क्या हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ था। 26 जनवरी को ये इन्फोर्स हुआ था हमारा संविधान। 8 अक्टूबर 1932 को इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी भारतीय वायु सेना की। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट है आपका, वर्तमान में भारतीय वायु सेना के प्रमुख कौन है, ए जनरल उपेंद्र द्विवेदी, बी एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, सी एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, या डी एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। तो वर्तमान में भारतीय वायु सेना के जो प्रमुख हैं वो है आपके एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय वायु सेना का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ए मुंबई, बी नई दिल्ली, सी बेंगलुरु, या डी हैदराबाद में। तो भारतीय वायु सेना का जो मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर है वो है आपका बी नई दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। क्वेश्चन है, 13 जून 2026 को असम के जोरहाट में AN-32 विमान दुर्घटना में शहीद हुए लीडर कौन थे, ए शुभम कुमार, बी प्रशांत सिंह, सी जितेंद्र शर्मा, या डी दानिश आलम। तो आपके जो स्क्वाड्रन लीडर थे वो थे आपके प्रशांत सिंह। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। आपका AN-32 विमान दुर्घटना में शहीद फ्लाइट लेफ्टिनेंट का नाम क्या था, ए शुभम कुमार, बी प्रशांत सिंह, सी खेमराज कुमावत, या डी जितेंद्र शर्मा। तो शहीद फ्लाइट लेफ्टिनेंट जो है वो थे आपके शुभम कुमार। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाता है। AN-32 हादसे में शहीद सर्जेंट कौन थे, ए दनीश आलम, बी खेमराज कुमावत, सी जितेंद्र शर्मा, या डी शुभम कुमार। तो आपके जो सर्जेंट थे वो कौन थे, जो इस हादसे में शहीद हुए वो थे आपके जितेंद्र शर्मा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाता है। आपका AN-32 विमान दुर्घटना में शहीद अग्निवीर वायु कौन थे, ए खेमराज कुमावत और दानिश आलम, बी प्रशांत सिंह और शुभम कुमार, सी जितेंद्र शर्मा और दानिश आलम, डी प्रशांत सिंह और खेमराव कुमावत। तो विमान दुर्घटना में जो शहीद अग्निवायु थे वो थे आपके खेमाराम कुमावत और दानिश आलम जी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाता है।